उसको उसने बंदूक दिया और देते हुए कहता है कि जरा भी हरकत करता है ना मार दो गोली, कोई भी बंदा। तो गोलियां ऐसा बजाते हैं जैसे लग रहा है कि पटाखे फोड़ रहे हो ये, इनके लिए तो गोलियां बजाना पटाखे फोड़ने के बराबर है। तो बाथरूम भी जाते थे तो AK-47 सटा के आपको ले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग जब जहाज़ पे हुआ करते थे तो हमें नीचे हम लोग जाते थे तब, मतलब एक आदमी उनका, अगर हमें जनरेटर का चेंज करना होता था तब भी उनका एक आदमी हमारे साथ पीछे 47 लेके चलता था। क्या मत आतंकवाद जिसका नाम सुनने के बाद मन में एक भय हो जाता है। सोचिए जब उसकी कैद में कोई हो तो उसके साथ क्या बीतती है। आफ़ताब जी हैं जो कि करीब 5 महीने तक उन आतंकवादियों के कैद में थे, जो हर दिन किसी न किसी युद्ध को जो है अंजाम दे रहे थे और लोगों के जान के साथ किस तरीके से खेलते थे, यह आफ़ताब जी बताएँगे। आफ़ताब जी स्वागत है आपका। कहा जाए आतंकवाद सुनने के बाद मन में एक खुद ही भय हो जाता है। आप उनकी कैद में थे, तो कैसे आप उनकी कैद में आ गए थे आतंकवादियों के? सर कि हम लोग टुनिसिया से जा रहे थे इजिप्ट, माल्टा से निकले टुनिसिया। टुनिसिया में हमारा जो भी था ऑपरेशन के बाद हम लोग को इजिप्ट जाना था, तो जा रहे थे कि रास्ते में ये आ गए रात के टाइम पे। तो अब जब आए फ्लैशिंग किया, फ्लैशिंग के बाद ये फायरिंग किया, फायरिंग के बाद ये हवा में फायरिंग के बाद ये जहाज़ पे फायरिंग किया और 5 से 6 मिनट का वक्त लगाई ये, और उसके बाद जहाज़ पे चढ़ गए, चलते हुए जहाज़ पे। अब चढ़ के आ गए जब, नीचे से ही सारे बंदों को गन पॉइंट पे ऊपर लेके आ गए ब्रिज में हमारे, जहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम होता है। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरी ड्यूटी चल रही थी तो मैं ही था, मैं देखा, तुरंत कैप्टन को इन्फॉर्म किया। उसके बाद ऐसे ऐसे तो वो लोग ऑन बोर्ड हो चुके थे, तो कैप्टन में हर कोई डर गया, भाई ये कौन लोग हैं, क्या है, हमें तो पता है नहीं, आतंकवादी हैं कि लुटेरे हैं कि क्या है। तो उसके बाद आए गन पॉइंट पे, सबको एक किनारे बिठा दिए, बोले जहाज़ घुमाइए, ले चलिए, लेके चलने लगे जहाज़ घुमा के। हम लोग जाते गए, फिर हमने पूछा भी क्या तो बोले पैसे चाहिए। पैसे तो हम लोग लेके घूमते नहीं कि पैसे देंगे, हम कहा आप कंपनी से बात करिए, आपको पैसे चाहिए तो बोले बात कराओ कंपनी से। तो बात कराया गया, बात हम ही लोग बात कराते थे, तो उनको तो इंग्लिश आती नहीं थी, हम ही लोग माध्यम से, अरबी थोड़ी मोड़ी मुझे आती थी, तो उसी के माध्यम से मैंने बात कराया। तो उन्होंने अपनी डिमांड रखा कंपनी को। तो फ़िलहाल में डिमांड के लिए करते गए वो कम्युनिकेट में उस टाइम पे हुआ नहीं, और हम लोग पहुंच गए उनके जहाँ इनका बेस था, वहाँ पे गए। उसके बाद जहाज़ एंकर पे करवा दिए, वो हमारे कैप्टन को अपने साथ लेके चले गए और हम 8 आदमी को जहाज़ पे छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे रहे और 2 दिन 3 दिन तक उनके आदमी डेली आया, वो पूरे जहाज़ को खाली कर दिया, जो भी था हम लोगों का सामान, जहाज़ का सामान ये वो। और हमारा जहाज़ जो लोडेड था वो तो लोडेड था ही था, उसको तो वो लेके जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने जो जहाज़ के लिए जो लगा उनको, उनको सूटेबल के हिसाब से वो सब कुछ ए टू जेड उठा ले गए सब कुछ। उसके बाद हम लोग उसी जहाज़ पे थे, हमारा राशन पानी तक उठा ले गए। उसके बाद हम लोगों को खाने पाने की भी दिक्कत, तो फर्स्ट 48 घंटे हम जानते हैं हम लोग कैसे बिताए हैं, रोटी और फैंटा पी के। तो उसके बाद यही डेली, उसके बाद मिसबिहेविंग भी बहुत थी उनकी। ये जब तक इन लोगों का आना जाना डेली का, नए नए डेली के उनके नए बंदे आते थे, हर 24 घंटे के बाद उनके बंदे बदले जाते थे, तो नए नए बंदे आते थे अलग अलग तरीके से, अलग अलग बिहेव। डर सा माहौल बना था एकदम, और डर के जी रहे थे एकदम। उसके बाद यही सब चलता रहा, हम लोग जहाज़ पे ही थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, हमारे फ़ोन लैपटॉप ये वो जो भी थे सब कुछ उठा ले गए ये लोग। उसके बाद 7 फरवरी को कैप्टन हमारे वापस आए जहाज़ पे। उसके बाद हम लोग आए, वो बताए पूरी वहाँ की कहानी क्या है, हालात यहाँ के हैं, यहाँ के हालात बद से बदतर हालात हैं। बस इतना समझ लो हम लोग बहुत बुरी जगह पे फंस गए हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला चला, तो 9 तारीख का दिन था कि ये हुआ था कि हम लोग आज यहाँ से निकलेंगे, हमारे कंपनी से आया, आज आप लोग वहाँ से निकलोगे। इनके तरफ से भी बोला गया कि आज आप लोग जाओगे। तो वो हमारे और भी तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह जो लेके गए थे, पासपोर्ट और सीडीसी हमारी जो होती है, वो सब लेके आए। और हमें क्या रिक्वायरमेंट थी जहाज़ चलाने के लिए, जैसे हमारा जीपीएस होता है, रेडियो वॉकी टॉकी होता है, ये सारी चीज़ें खोल ले गए थे वो। तो वो सब चीज़ें मंगवाया गया कि भाई बगैर इसके हम जहाज़ को चला नहीं सकते ना, हमारे पास
रडार है, ना कंपास है, ना जीपीएस है, हम चलाएंगे कैसे? अंधे बहरे की तरह तो जहाज़ चलेगा नहीं। तो चीज़ें उन्होंने हमें वापस किया, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हमने एकदम रेडी हो गए। उसके बाद शाम होते-होते न जाने क्या ऐसा हो गया, क्या घटित हो गया। उनका एक फिर से एक बोट आई उनकी, पूरा उस पे असलहा लैस लोग थे। वो बोलते हैं कि आप लोग उतरो, तो हम लोग बोले कि हम उतर जाएँगे तो जहाज़ को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोलते हैं कि नहीं बस आप उतरो। नहीं सुन रहे थे, वो फायरिंग मारने लगे हवा में। हम लोग डर के मारे हम लोग जहाज़ छोड़ के हट गए। तो जब जहाज़ छोड़ के हटे, उसके बाद आ गए इन्होंने, इनका जहाँ बेस था वहाँ पे ये रखे हमें एक रूम में। वहाँ पे हम लोग गए, सो गए। बोले इसमें सो सब लोग। तो हमने अपना वहाँ से ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ले दे के आए थे। अपना जो कीमती सामान थे हमने वो उठाए थे। सामान में कुछ बचा था नहीं, बस हमारी फ़ाइल बची थी डॉक्यूमेंटेशन की। बाकी वो सब कुछ लेके चले गए। तो हम लोग उसके बाद वहाँ से वहाँ पे रुके। फिर सुबह ही एकदम 6:30-7 बजा ही था कि वो लोग आए, जगाए। सो रहे थे सब के सब बेखबर, क्योंकि रात का 11 बज गया था वहाँ से आते-आते में। क्योंकि वहाँ से उतार के लाए, फिर अपने वहाँ पे रोके जट्टी पे, फिर वहाँ से फिर इस रूम पे लाने में 11 बजा दिए लोग। उसके बाद फिर हम लोग सुबह गए, ये हमें जहाज़ पे लेके गए, क्योंकि इनको पता चल गया जहाज़ ग्राउंड हो गया था हमारा। हमें तो पता नहीं था जहाज़ की क्या हालत थी। तो जब हम लोग जैसे ही किनारे पहुँचे तो देखा जहाज़ दिख नहीं रहा। जहाज़ कहाँ गया हम लोगों का? डूब गया। हमें लगा डूब गया। फिर हम लोग और किनारे पहुँचे, नहीं दिख रहा। फिर दाहिने बाएँ चेक मारा तो देखा जहाज़ हमारा किनारे एकदम आके चट्टानों में चढ़ गया, क्योंकि समंदर बहुत ज़्यादा, हवाएँ बहुत तेज़ हो गई थी, समंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और उस टाइम पे वेदर जिसको कहते हैं बैड वेदर हो गया था। हवा हो गई थी 50 नॉट, अबव 50 नॉट की हवा चल रही थी। तो 50 नॉट अबव में तो अगर कोई नहीं है जहाज़ तो जाना ही जाना है, जहाज़ ख़त्म होना है। अगर हम लोग उस पे होते तो हम लोग उसको होल्ड कर देते, इंजन स्टार्ट करके अपना उसी पे होल्ड कर। नहीं था। उसके बाद जहाज़ को आया, देखा गया, एकदम मतलब जहाज़ चट्टानों पे चढ़ गया था। तो यानी अब जहाज़ वहाँ से नहीं निकल सकता किसी कीमत पे। और जब जहाज़ चट्टान पे चढ़ता है तो उसका बॉटम पूरा फट के ब्रेक हो जाता है। उसके बाद जब 2-3 दिन यही सिलसिला चला, 2-3 दिन जाके चेक किया गया, पूरा जहाज़ एकदम फुल लबालब, हमारा इंजन रूम, पंप रूम पूरा फुल वाटर, यानी जहाज़ ख़त्म। अब इस जहाज़ को कोई नहीं निकाल सकता। निकालने का मतलब डूब जाएगा फ़ौरन। जैसे ही ये गहरे पानी में जाएगा, ये फ़ौरन डूब जाएगा, क्योंकि इसका पूरा इंजन रूम तो पानी है और जहाज़ ज़मीन पे टिक गया है। और अगर जैसे ही गहरे पानी में जाएगा तो उसमें पानी और फ्लो करेगा, ये पीछे से बैठ जाएगा। तो निकलने का सवाल नहीं था पहली चीज़। उसके बाद फिर सीन ये कि जहाज़ अब ख़त्म। अब हम लोग सो में चक्कर में पड़ गए, अब हम लोग कैसे निकलेंगे? ये लाए हमें वापस अपनी जगह पे, हमें छोड़ दिया। अब हम लोग पड़े क्या करें, क्या करें? वक़्त गुज़रता गया, गुज़रता गया। इन लोगों के देख रहे हैं, यहाँ के मंज़र देख रहे थे, डर से माहौल था, जी रहे थे, डर के जी रहे थे। कोई जल्दी बाहर नहीं निकलता था डर के मारे, कब क्या कौन किधर से क्या। एक तो गोलियाँ ऐसा बजाते हैं जैसे लग रहा है कि पटाखे फोड़ रहे हो ये। इनके लिए तो गोलियाँ बजाना पटाखे फोड़ने के बराबर है। तो बाथरूम भी जाते थे तो AK-47 सटा के आपको ले जाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हम लोग जब जहाज़ पे हुआ करते थे तो हमें नीचे हम लोग जाते थे तब, मतलब एक आदमी उनका, अगर हमें जनरेटर का चेंज करना होता था तब भी उनका एक आदमी हमारे साथ पीछे 47 लेके चलता था। तो मतलब ये था, ये आदेश था कि इनकी कोई भी एक्टिविटी शूट एट साइट। तो हम मार दिया जाए, कोई एक्टिविटी आप लोग करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद यही सेम सीन हुआ था जब इन्होंने अपने फर्स्ट डे की बात है, जब ये हमें जहाज़ से उतार के लाए, रूम में रखे। वहाँ पे एक बंदा था, उसको उसने बंदूक दिया और देते हुए कहता है कि ज़रा भी हरकत करता है ना मार दो गोली। कोई भी। बंदा अकेले ही था। अब हम लोग डरे सहमे लोग, हम लोग क्या वहाँ करेंगे? हम लोग को लाचार इंसान वहाँ पे। एक तो हमें पता है खुद ही हम गलत जगह पे फँस गए हैं। ये तो समझ में आ गया कि हम गलत जगह फँस गए हैं। तो इतने भी हम इडियट नहीं थे कि हम वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते। तो हम लोग भी आराम से वहाँ पे, उनका भाई अब पड़े हैं, साइलेंट रहेंगे। आज नहीं तो कल कभी न कभी कोई मौका आएगा, जैसे तैसे निकल गोलियाँ जिंदा।